कुछ लोगों की मानसिकता सदैव ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ रही है। उसी क्रम में एक भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें अपने संगठनों का नाम एक करनी सेना और एक कोई परशुराम सेवा संघ या परशुराम सेना करके जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने 27% आरक्षण का विरोध किया है। तो मैं उन्हें कह दूं कि मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग की आबादी 7% है, पर उनको आरक्षण ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटे के माध्यम से 10% दिया जा रहा है, जिसका किसी भी ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोगों ने विरोध नहीं किया। पर जब हक अधिकार ओबीसी के लोगों का आता है, ओबीसी के बच्चों का भविष्य का आता है, तो जो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता हमेशा ओबीसी एससी एसटी विरोधी रही है। उसी क्रम में और इनकी मानसिकता दर्शाती है कि जो लोग कितनी घृणा ओबीसी के वर्ग के लोगों से करते हैं। उसी क्रम में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अब इनके सड़क से और संसद तक अब जो 10% ईडब्ल्यूएस दिया गया है इनको, उसका विरोध अब सड़क से संसद तक होगा। इनके जितने भी मंत्री विधायक हैं उनका विरोध होगा और ये हमारे आरक्षण का विरोध करेंगे, हम इनके लोगों का विरोध करेंगे। इन्हें वोट भी जब ओबीसी से अगर घृणा है तो अब वोट भी इन लोगों को ओबीसी का इनके लोगों को अब नहीं मिलेगा। और अगर ये चाहते हैं इनके लीडर कि ओबीसी का वोट से जो बनते चले जा रहे हैं, अगर जिन्हें वोट चाहिए तो ये लोग खुल के समर्थन में आए 27% आरक्षण के। नहीं तो अब ओबीसी महासभा सड़क से संसद तक 10% ईडब्ल्यूएस का विरोध करेगी और इनके जो नेता हैं जो हमारे वोट से बनते चले हैं उनका भी विरोध करेगी। हाँ भाई, भोपाल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उनका कहना है कि बाबा साहब ने जो आरक्षण था वो 10 साल के लिए रखा था, इससे समानता का अधिकार ला सके। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उन्होंने कहा था कि बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण लागू, तो समानता के अधिकार के लिए आज समानता आ गई क्या? आज आप देख लीजिए कितने परसेंट सेक्रेटरी जो केंद्र सरकार में जो सचिवालय में कितने परसेंट सेक्रेटरी ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं। कॉलेज सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं जो एससी एसटी ओबीसी से आते हैं। और आप कितने व्यापार में ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी है, कितने इस देश के अंदर जमीन जायदाद में कितनी ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी है। आज आप देख लीजिए कहीं ना कहीं आज समानता का अधिकार नहीं आया। आज भी इस देश में आपको सुनने को मिल जाएगा तो ओबीसी एससी एसटी के लोगों को कहीं ना कहीं गड्ढे से पानी पीने के पीछे मार दिया गया। अभी हाल ही में इटावा में एक भागवत करने पर यादव समाज की चोटी काटी गई। एक आपकी पटेल समुदाय की एक बालिका भागवत करती थी, उसे भगाया गया। ओबीसी एससी एसटी के लोगों को हमेशा जाति के नाम पे आज भी दमन हो रहा है। समानता का अधिकार आया कहाँ है? और ये लोग कभी नहीं चाहते कि समानता का अधिकार आए, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि इन्हें अगर जो थोड़ा बहुत मिल भी रहा है उसका और विरोध करें, जिससे ओबीसी एससी एसटी हमेशा गुलाम बनी रहे और सारी चीजें इन्हें ही मिलती जाएं। और उसी क्रम में इनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैं आपको बता दूं ये सफल नहीं हो पाएंगे। अब इनके ईडब्ल्यूएस का जो विरोध सामान्य वर्ग को मिलता है उसका विरोध कभी भी ओबीसी एससी एसटी के लोगों ने नहीं किया। पर अब ओबीसी महासभा के नेतृत्व में सड़क से और संसद तक इनका विरोध बड़े स्तर पर किया जाएगा। भाई, उनका कहना ये है कि जो आरक्षण बढ़ाया जा रहा है वो राजनीति के लिए बढ़ाया जा रहा है और दोनों पार्टियां वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं आरक्षण को लेकर। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, आरक्षण जो दिया गया तो परम श्रद्धेय आदरणीय बीपी सिंह जी द्वारा 27% आरक्षण लागू किया। माननीय हमारे पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी द्वारा लागू किया गया। तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सामान्य विचारधारा, एक समानता लाने की विचारधारा उनके अंदर, हम उनका सम्मान करते हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर फिर भी ओबीसी उनका सम्मान करती है और सदैव करती रहेगी। पर आज के परिवेश में आप देखिए कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा बिल्कुल कुंठित हो चुकी है। आज जिन्हें हिंदुत्व के नाम पे बोलते हैं सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, पर जब ओबीसी को उसका हक अधिकार, एससी को उसका हक अधिकार, एसटी को उसका हक अधिकार जब मिलने को होता है तो ये लोग उसी का विरोध करते हैं। 27% आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में याचिका किस वर्ग ने लगाई, ये भी आप पता कर लेना। और इन्हें अगर 10% आरक्षण मिला तो किसी न। और रही बात वोट बैंक की आबादी की, तो इस देश के अंदर ओबीसी 55% की आबादी खुद भागीदार है और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी अगर मिला दी जाए तो 85% है। फिर भी आज आप उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर आप संख्या अनुपात में देखोगे तो मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग की आबादी 7% है। पर 7% आबादी होने के बावजूद भी इनके कम से कम 70-80 से ज्यादा एमएलए बनते हैं। तो जो ओबीसी और एससी एसटी के वोट बैंक से ही बनते चले आ रहे हैं। इन्हें हमने कभी भी इनसे परहेज नहीं किया। जब वोट देने की बात आई, जब भी साथ खड़े होने की बात आई तो हम इनके साथ खड़े रहे। पर जहां ओबीसी के अधिकार की बात आती है, जो लोग हमेशा विरोध करते हैं, इनका भी विरोध मैंने आपको पहले ही बता दिया, सड़क से संसद तक होगा। और इनके लोगों को जो कह रहे हैं ना कि आरक्षण लागू नहीं होने देंगे, तो इनकी आरक्षण लागू तो हम लोग करवा के ही मानेंगे, जब ही दम लेंगे। और आरक्षण लागू होगा, किसी माई के लाल में इतनी दम नहीं है कि आरक्षण खत्म कर दे। पर मैं आज अब एक चीज और आपको बता दूं, अगर इसी तरीके से अगर जो सामान्य वर्ग के संगठन अगर हमारे लोगों का विरोध करते रहे तो मैं आपको चैनल के माध्यम से आज बता दूं, इनके लोगों को हम विधायक सांसद तो छोड़ो, पंच सरपंच भी नहीं बनने देंगे।